जय श्री स्वामीनारायण, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10, वेलकम. Dear student, I continue chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage. In our previous lecture, I have explained about the different places of India like caves of Ajanta, Ellora, Elephanta caves, Mahabalipuram, Patatkal Memorial, Temple of Khajuraho, Sun Temple of Konark, Brideshwar Temple, Qutub Minar. Today I am going to start from to the Hampi. So first, this town is situated on the bank river of Tungabhadra. ये जो क्षेत्र है वो तुंगभद्रा नदी के हॉस्पेट पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है. हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम. हम्पी विजयनगर राजाओं की राजधानी थी. द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट. जो विजयनगर राज्य के राजा थे वे आर्ट के प्रति प्रेम रखते थे. एंड पिक्यूलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड इन विजयनगर. एक विशेष प्रकार की आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था विजयनगर में. एंड द पीरियड ऑफ कृष्णदेवार्य वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. कृष्णदेव आर्य का जो था कंसिडर का मानते थे, जिनको हम एक गोल्डन पीरियड के रूप में माना जाता था. द मेन फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विजयनगर वॉज कर्व ऑफ यूज मैग्निफिशेंट पिलर. और इसकी मुख्य जो विशेषता थी, इस जो मुख्य विशेषता आर्किटेक्चर विजयनगर की, उसमें बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर मैग्निफिशेंट पिलर्स फॉर्म ऑन द स्टोन के ऊपर बनाए जाते थे. और पिलर्स एंड कॉलम्स मेड वेयर आर्टिस्टिकली एडोर्न विद, और ये किससे सजाए जाते थे? आर्टिस्टिकली एडोर्न विद द फिगर ऑफ गॉड्स, है ना, फिगर ऑफ गॉड्स. और इसके अतिरिक्त गॉडेसेस, ह्यूमन, एनिमल्स, वॉरियर्स एंड डांसर. अब आप लोग देखेंगे कि इसके जो है ना, इनकी जो सजावट है, इन जो स्तंभ होते थे पत्थरों के, उनको देवी देवताओं के पिक्चर से, उनकी फिगर से, ह्यूमन के फिगर से, एनिमल्स के फिगर से उनको सजाया जाता था. इन हम्पी विलेज ऑफ विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द रीजन कृष्णदेवार्य देवाचार्य द विठाला टेम्पल. इसके बाद में जो उसके कुछ जो प्लेसेस हैं उसमें विठाला टेम्पल, हजरा टेम्पल वर बिल्ट बिसाइड इट. अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है विरूपक्षा टेम्पल. तो विरूपक्षा टेम्पल टेम्पल, इसके बाद में अच्युताय टेम्पल एंड लॉर्ड कृष्णा आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. ये आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हुमायून रेंज टॉम. हुमायूं के टॉम के बारे में. तो देखिए, सबसे पहली बात तो वेयर इट इज सिचुएटेड, तो ध्यान देखना, इट इज सिचुएटेड इन द दिल्ली. स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात इट वॉज बिल्ट बाय हिज वाइफ, उसकी पत्नी की हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया. दिस टॉम वॉज मेड इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट. ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट की कलात्मक श्रेणी में रखा गया. इसे रेड और वाइट स्टोन का प्रयोग किया गया. तो ये हमारा हुमायूं टॉम था. अब नाउ नेक्स्ट में है फोर्ट ऑफ आगरा. तो देखिए, यहाँ बड़े दो अगर फोर्ट की बात करें, ये तो बहुत सारे रेड फोर्ट है, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ देयर आर टू ऑफ देम. इसमें से देखिए, रेड फोर्ट ऑफ आगरा और रेड फोर्ट ऑफ, है ना, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली और रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड रेड फोर्ट ऑफ द आगरा. तो उसमें से देखिए, रेड फोर्ट ऑफ आगरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, है ना. इट इज इन उत्तर प्रदेश, आगरा. इट इज मेड विद द रेड स्टोन, हैंस इट इज नॉन एज रेड फोर्ट. ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसे रेड फोर्ट कहा जाता है. इसके बाद में देखिए, इट वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1565. ये अकबर के द्वारा
1565 में बनाया गया, विच एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट। ये हिंदू और ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट में बना हुआ है। दिस फोर्ट हैज, इस फोर्ट हैज 70 फीट टॉल वॉल, 70 फीट लंबी दीवार है, 1.5 माइल सरकमफ्रेंस, इसकी जो चौड़ाई पूराई है वो 1.5 माइल्स है। रेड स्टोन आर skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall। रेड पत्थरों को स्किलफुली इस तरह से जोड़े गए हैं कि कहीं पे इसका क्रैक नज़र नहीं आता है। जागीरी पैलेस वॉज बिल्ट बाय अकबर इन दिस फोर्ट, इस फोर्ट के अंदर जागीरी महल बनाया गया अकबर के द्वारा। द आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वहाँ के बंगाली और गुजराती ऑन द जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली, जो हमें जागीर के इस पैलेस पर हमको क्लियरली नज़र आती है। शाहजहां हैड स्पेंड हिज लास्ट डेज ऑन दिस फोर्ट। देखिए शाहजहां ने जो अपने अंतिम दिन इसी फोर्ट में गुजारे थे। तो देखिए फोर्ट ऑफ आगरा मेड बाय अकबर 1565 के अंदर। अब आता है नेक्स्ट में ताजमहल। ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। ताजमहल आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश। रिवर बैंक ऑफ यमुना नदी के तट पर है। ताजमहल इज द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में एक 7वां अजायबा है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल किंग शाहजहां। आगरा को जो बनाया था वो मुगल किंग शाहजहां ने बनवाया था। इन द मेमोरी ऑफ द क्वीन मुमताज महल। मुमताज महल, ठीक है, मुमताज उसकी जो बेगम थी उसकी याद में बनाया गया। मुमताज डाइड इन 1630। मुमताज की मृत्यु 1630 में हुआ। आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631। और इसे 1631 में इसको शुरुआत की गई। इट वॉज कम्प्लीटेड 1653 और ये इसका पूरा काम 1653 में पूरा हुआ। आफ्टर 22 ईयर्स, तो ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। शाहजहां यूज्ड एक्सपर्ट स्कल्पटर बिसाइड्स ईरानियन। शाहजहां ने जो यूज़ किए हैं उनमें से इंडियन एक्सपर्ट ईरानियन थे, अरेबियन, तुर्किश, यूरोपियन स्कल्पटर आर्टिसंस वर ऑल्सो एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। तो देखो ये जो ताजमहल बनाया गया उसके अंदर ईरानियन कारीगर थे, अरेबियन थे, तुर्किश, यूरोपियन, इंडियन। ताजमहल इज काउंटेड इज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के एक बहुत अच्छे टॉम्ब में इसका नंबर आता है। वहाँ पे जो है ताजमहल इज स्प्रेड इन ए रेक्टेंगल शेप ऑफ द नॉर्थ टू साउथ। इट इज स्प्रेड इन रेक्टेंगल शेप। ये जो फैला हुआ है वो रेक्टेंगल शेप के अंदर है। ताजमहल एक ग्रेव ऑफ मुमताज। ताजमहल के अंदर ग्रेव बनी हुई है मुमताज की। लाइज इन द सेंटर ऑफ द ताज। ताज के सेंटर में है। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टेंगल फेंस। ऑक्टेंगल फेंस के द्वारा सराउंडेड है। ए ब्यूटीफुल सेइंग इज इंस्क्राइब्ड। एक ब्यूटीफुल
कहावत कही जाती है कि पायोस हर्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है और यहाँ जो पवित्र आत्मा है उनका स्वागत किया जाता है इसके अंदर। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाई द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो ताजमहल है वह यहाँ एक ग्लोरियस ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। द ग्रैंडर ऑफ ताज अट्रैक्ट्स द थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर। हजारों फॉरेनर्स को या हमारे देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ताजमहल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है डियर स्टूडेंट्स। मॉन्यूमेंट्स है, आगरा के अंदर सिचुएटेड है। इट इज़ मेड बाय शाहजहाँ आफ्टर हिज डेथ ऑफ हिज बेलवर्ड मुमताज महल। देयर वो इट टेक्स द टाइम 22 years and started in 1631 and ended in 1653. और ईरानियन is then after Arabian, Turkish and European sculpture artisans were engaged in this construction work. और यहाँ इट इज़ द कॉल्ड बेस्ट टॉम ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपने देखा शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए ताज बनाया था। अब आता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। पहले हमने पढ़ा था रेड फोर्ट ऑफ आगरा, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर। रेड फोर्ट ऑफ आगरा और अब आ रहा है हमारा रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट है दैट वाज मेड बाय शाहजहाँ, जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया दिल्ली के अंदर 1638 AD में। दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। ये जो है रेड स्टोन से बनाया गया। शाहजहाँ फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहाँबाद इन द सेम फोर्ट। अब इस फोर्ट के अंदर शाहजहाँबाद है ना, अपने ही नाम से सिटी उसने बनाई दिल्ली से कुछ ही दूरी पर उस समय, लेकिन अभी तो फिक्स हो गया है। अब नाउ नेक्स्ट में शाहजहाँ फाउंडेड द सिटी नेम शाहजहाँबाद इन द सेम फोर्ट इन विच वॉज नेम्ड ही आफ्टर हिम। उसके नाम पे उसने रखी। दिस फोर्ट इंक्लूड्स, अब इस फोर्ट के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंगमहल। दीवाने खास इज द मोर मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड देन दिस बिल्डिंग। बिल्डिंग से सबसे ज़्यादा जो सजाया हुआ है दीवाने खास को। इट इज़ डेकोरेटेड विद द एमिग्लेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो डेकोरेट किया गया है गोल्ड और सिल्वर के साथ में। एम्बेडेड विद द प्रीशियस स्टोन, और उसमें जड़े गए हैं प्रीशियस स्टोन, है ना। प्रीशियस स्टोन, कलरफुल स्टोन्स को जड़ा गया वहाँ पे प्रीशियस। द अदर बिल्डिंग ऑफ रेड फोर्ट, इसके अतिरिक्त रेड फोर्ट की जो अतिरिक्त बिल्डिंग है उसमें रंगमहल, मिरर पैलेस, आईना महल, मुमताज ऑफ मुमताज का था वो, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन, विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारी जो अट्रैक्शन के सेंटर्स है रेड फोर्ट के लिए। पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एग्जीक्यूटिव क्रिएशन ऑफ दिस पैट। इसकी महत्वपूर्ण जो क्रिएशन थी वो था पीकॉक थ्रोन विच नादिर शाह टुक अलॉन्ग विद हिम इन टू ईरान। और उसमें नादिर शाह अपने साथ जब दिल्ली को लुटा था तो वो वहाँ से ले गया था। रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग अमंग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। रेड फोर्ट इज़ द वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग, बहुत एक आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है, महत्वपूर्ण इन आर्किटेक्चर। एवरी ईयर वर इंडियन फ्लैग इज होस्टेड ऑफ रेड फोर्ट इन आवर नेशनल फेस्टिवल। हमारी जो नेशनल फेस्टिवल है उसमें हम हमारे तिरंगे को लहराते हैं। तो इस तरह देखिए हमने अभी जो पढ़ा है वो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली और कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ ने अपना खुद का नाम से शहर बसाया था। और दीवाने खास, रंगमहल, दीवाने खाम, है ना, इस तरह की कई सारी की बिल्डिंग है। रंगमहल है वहाँ, मिरर पैलेस है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है ना, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन। तो इस तरीके से यदि हमारे दोनों उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा फतेहपुर सीकरी। इट इज़ 26 माइल अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश।
और ये देखो 26 माइल दूर है आगरा से, उत्तर प्रदेश के अंदर। अकबर वॉज फाउंडेड दिस सिटी द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने ये जो सिटी स्थापित की थी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के द्वारा के नाम से। एंड ही मेड इट ऑन कैपिटल सिटी, उसी ने यहाँ उसकी कैपिटल सिटी भी बनाई थी। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी वॉज स्टार्टेड इन 1569 एंड कंप्लीटेड इन 1572। ये जो फतेहपुर सिकरी वॉज स्टार्टेड, जो शुरुआत की थी वो 1569 के अंदर की थी और कंप्लीट जो हुआ था वो 1572 के अंदर। द बेस्ट बिल्डिंग अमंग देम आर द पैलेस ऑफ बिलबर। इसमें से देखिए ये जो पैलेस था बिलबर का पैलेस बेस्ट है। इसके बाद में गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाज़ा, ये कुछ फेमस बिल्डिंग है वहाँ की। बुलंद दरवाज़ा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज, बुलंद दरवाज़ा जो है वो 41 मीटर वाइड, 50 मीटर हाई, 41 मीटर चौड़ा है और 51 मीटर हाई है। द अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ सिकरी आर पैलेस ऑफ जोधाबाई। इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है, उसमें जोधाबाई की पैलेस, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, और इसके बाद में दीवान आम, दीवान खास एंड ज्योतिष महल। ये उसकी फतेहपुर सिकरी की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। तो जैसे हमने फतेहपुर सिकरी के बारे में पढ़ा तो इट इज़ सिचुएटेड, ये जो है वो आगरा में है ना, आगरा से 60 माइल्स दूर है और इट इज़ 26 माइल अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश। अकबर ने इसको फाउंडेड करवा था। अकबर फाउंडेड दिस सिटी मेमोरी ऑफ, है ना, संत जो शेख चिश्ती के नाम से, सलीम चिश्ती के नाम से उसके गुरु थे। और ये कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुआ था वो 1569 के अंदर हुआ था और कंप्लीटेड हुआ इन 1572। अब बेस्ट बिल्डिंग ऑफ अमंग दिस पैलेस, इसमें से जो महत्वपूर्ण भाग थी वो बिरबल का पैलेस था। इसके बाद गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, तुर्की सुल्तान के लिए था जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा। इसके बाद बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सिकरी जो वर्ल्ड फेमस है, 41 मीटर वाइड और 150 मीटर हाई। द अदर वेल नोन, इसके अतिरिक्त रिमार्केबल जो बिल्डिंग्स है उसमें सिकरी पैलेस के अंदर है जोधाबाई, है ना, पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवान आम, दीवान खास एंड ज्योतिष महल। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं चर्चेज ऑफ द गोवा। द चर्चेज मिशनरीज केम टू इंडिया विद द पोर्तुगीज टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। देखो जब यहाँ हमारे यहाँ पोर्तुगीज आए तो उनके साथ में क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए कुछ मिशनरियाँ भी भारत के अंदर आई। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज। देखिए गोवा उनके लिए एक शान का प्लेस था, एक अंतिम इसी के पास एक ही बचा था दमन द्वीप के साथ साथ। उनके लिए एक प्रेस्टीज पॉइंट था और उनकी कैपिटल थी। मेनी चर्चेज वर बिल्ड इन द गोवा लाइक, ठीक है, उसमें कई उन्होंने चर्चेज बनवाई, लाइक चर्च ऑफ द बेसालिका ऑफ बोम, जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड, जीसस आर ओल्ड गोवा। अब देखिए द रेलिस ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। अब देखिए एक चर्च इसके अंदर यहाँ जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे उनकी बॉडी रखी हुई है कॉफिन के अंदर गोवा में। हिज डेड बॉडी हैज़ नॉट डिकेड इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर ऐसा क्या लेप लगा कर रखा है जिसकी वजह से अभी भी वो बॉडी है वैसी है। बिसाइड्स देयर आर मेनी चर्चेज इन गोवा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चर्चेज हैं। इट विल रेनाउट टू द ब्यूटीफुल बीचेज एंड आर्टिस्टिक चर्चेज। और इट इज सेड, ये भी कहा जाता है कि ये जो कॉफिन के अंदर जो डेड बॉडी रखी है सेंट की, उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, ठीक है ना, डे बाई डे वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इस तरह आपने चर्चेज ऑफ गोवा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है चंपानेर। चंपानेर इज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ पावागढ़।
ठीक है। पहली बात तो कहाँ है, सिचुएटेड इन द गुजरात। गुजरात के कौन से शहर में, पावागढ़, है ना, पावागढ़। और इस पावागढ़ के हालोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, तो चंपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पावागढ़ एट हालोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के हालोल तालुका पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। आफ्टर ए विक्ट्री ऑफ चंपारण, मोहम्मद बेगड़ा गेव इट द पोजीशन ऑफ द कैपिटल। देखो, मोहम्मद बेगड़ा ने विजय करने के पश्चात उसको कैपिटल सिटी के रूप में नाम दे दिया था, मोहम्मदाबाद दे दिया। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग इन दिस चंपानेर। कंसिडरिंग द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हैं, चंपानेर हैज़ डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज। चंपानेर के इन किलों को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा लिए गए टाउन साइट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में। इसके बाद में नाउ नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे उसमें से प्लेसेस मॉन्यूमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब देखो, हम गुजरात की बात करें तो उसके अंदर फॉरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के अंदर में बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमारे वो। मेनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर साइट्स कैन बी सीन हियर। वेरी आर्किटेक्चर में देखो, टेम्पल्स है, फोर्ट है, वाव्स हैं, पैलेसेस हैं, ये सभी हमको गुजरात के, यहाँ पे लेक्स हैं, ऐसे कई ऐसे बड़े हमको नज़र आते हैं। देखो, हमारे और प्लेसेस ऑफ कल्चरल गुजरात की बात करें, अब उसमें से सबसे पहले हमारा यहाँ धोलावीरा और लोथल की बात आती है। तो धोलावीरा एंड लोथल वर द मेन सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य शहर सिटी के रूप में थे धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादिर बेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। धोलावीरा इज सिचुएटेड, धोलावीरा कहाँ पे स्थित है, खादिर बेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। Dholavira is known as for its ideal town planning, whereas the Harappan culture was renowned as the center state for commerce. Dholavira is the known for its ideal town planning के लिए हम इसको जानते हैं। हरप्पन कल्चर रेनाउड हुआ था इसमें, और 5000 साल पहले की बात है। बिट्स मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट्स मेकिंग शेल वर फाउंड इन द धोलावीरा। देखो, धोलावीरा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, वहाँ आज से भी 5000 साल पुराने उसके हमें रिमेन्स मिलते हैं। उन रिमेन्स के अंदर देखिए फैक्ट्रियाँ मिलती हैं ऑर्नामेंट्स बनाने की सुविधाएं, प्लस इसके अतिरिक्त वहाँ पे फैक्ट्री बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज अवेलेबल है, मिली थी। इसके बाद हम लोथल की बात करें तो लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद। लोथल अहमदाबाद के पास में है। भावनगर हाईवे इन इज आर्किटेक्चरल प्लेस विच वॉज मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये देखो, प्राचीन समय में मेन सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का। वेल फैसिलिटेड पोर्ट ऑफ हड़प्पा एंड इन द एंशियंट टाइम के अंदर एक बहुत बड़े हड़प्पन सिटीज सभ्यता के अंदर आता है और बहुत बड़ा पोर्ट सेंटर रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट में हमारे यहाँ जूनागढ़ की बात आती है। तो इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़ के अंदर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के द्वारा, अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। बुद्धिस्ट केव ऑफ खापरा कोडिया, वाव ओल्ड राजमहल, पुराना राजमहल है, नवागांव वेल। इसके बाद टॉम्ब ऑफ बहरुद्दीन वजीर की टॉम्ब है, और वर्थ सिंह वो काफ़ी है। इसके बाद में देखिए यहाँ भावनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। देखो, इस फुट हिल्स के ऊपर है ना, भावनाथ भगवान श्री भोलेनाथ का मेला भरा जाता है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी हमारा रिवाइज हुआ है। तो इस तरीके से अपने जूनागढ़ के बारे में देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट में आपका है अहमदाबाद सिटी।
तो देखिए अहमदाबाद कुड बी नॉन एज द हिस्टोरिकल सिटी। अहमदाबाद को हम ऐतिहासिक शहरों में स्थान दे सकते हैं। फोर्ट ऑफ भद्र, अब वहाँ पे कौन कौन से फोर्ट ऑफ भद्र, भद्र का किला, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ किंग शिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, ये कुछ प्रसिद्ध प्लेस है। इसके बाद में यहाँ पे शेकिंग मीनार, झुलता मीनार, सिद्दी सैयद जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ पिन रूपमती आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद। ये अहमदाबाद के प्रमुख प्लेसेस हैं देखने के लिए। द शेकिंग मीनार आउटसाइड सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नॉन। देखो ये सारंगपुर के बाहर जो है, अहमदाबाद के अंदर जो सारंगपुर है उसमें रायपुर गोमतीपुर चौराहे पे वो अनसोल्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होता है वहाँ, उसके आज तक उस रहस्य को कोई जान नहीं पाया है। द सिद्दी सैयद ग्रिल, सिद्दी सैयद की जो जाली है, फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल जियोमेट्रिकल क्रिएशन। देखो किसके लिए फेमस है, वेजिटेशन के शेप में। यहाँ पे आपका इसका पिक्चर भी दे रखा है, पिक्चर नंबर 6.11 पे आप देख सकते हैं। एंड क्रिएशन ऑफ द माइन्यूट कार्विंग, छोटी छोटी कार्विंग दे रखी है। इसके बाद में पाटन की बात करें तो देखो सहस्त्रलिंग लेक इन द पाटन। पाटन के लिए कुछ फेमस प्लेस है, सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, स्टेप वेल ऑफ क्वीन रानी की वाव, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पाटन के। द रूइंस ऑफ रुद्र महल इन सिद्धपुर सजेस्ट द ग्रैंडियर प्लेस विच इज द सिचुएटेड 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन। पाटन से 26 किलोमीटर दूर यहाँ सिद्धपुर का नाम आता है। और ये भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड रुद्र महल, रुद्र महालय या इन शुद्ध बहुत हमें सजेस्ट करता है, जो 26 किलोमीटर दूर है, बहुत उसकी ग्रैंडियर मतलब बड़े मेजेस्टिक या एक्सीलेंट वे का। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव फर्स्ट, ठीक है, भीमदेव फर्स्ट की पत्नी जो उदयमती रानी थी, बिल्ट ए वाव, जिसने वाव बनवाई थी, स्टेप वेल केटेड टू नीड द वाटर फॉर हिज सब्जेक्ट, अपनी जनता को पानी की व्यवस्था के लिए, विच इज नॉन एज स्टेप वेल ऑफ क्वीन, जो रानी की वाव के नाम से प्रसिद्ध है। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस वाव एज ए वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के अंदर इसको लिया गया था 2014 के अंदर। दिस वाव इंडिकेट द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, ये बहुत एक सुंदर अरेंजमेंट किया गया है फॉर द पब्लिक इन एंशिएंट टाइम। सिद्धराज जयसिंह बिल्ट द लेक नेम सहस्त्रलिंग लेक। 1140 के अंदर सिद्धराज जयसिंह ने, ठीक है, जयराज सिंह ने सहस्त्रलिंग लेक को स्थापित करवा था या कंस्ट्रक्टेड करवाए थे। तो इस तरह से ये जो पाटन के अंदर अपार्ट इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम वडनगर की बात करें, शर्मिष्ठा लेक, आर्चीज आर द वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स हैं। आर्चीज आर क्रिएटेड ऑन द 2 erected पिलर्स क्रिएटिंग शेप लाइक बॉक्स के शेप की आकृति का है। श्यामलाजी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मेश्वो नदी के रिवर के तट पर या लेक के तट पर स्थित है और पिलग्रिम प्लेस है। दिस आर्टिस्ट आर्किटेक्चर वॉज वेरी मार्वेलियस, उसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही ज़बरदस्त है। मेनी स्तूपा ऑफ विहार्स आर बिल्ट इन द गुजरात। गुजरात के अंदर कई तरह के विहार्स बने हुए हैं, स्तूपास बने हुए हैं ड्यूरिंग द क्षत्रप पीरियड, है ना, जो क्षत्रप पीरियड के समय के थे। द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन द बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको ये। फिर इसके बाद में देवनी मोरी शामलाजी के अंदर, इतवा स्तूपा इन गिरनार नियर जूनागढ़, और इसके अतिरिक्त देवनी मोरी अपरकोट, खपराकुड़िया, खम्बाड़िया, तलाजा, शना, धाक, झिंझू, रिजार, कड़िया डूंगर और शिन इन गुजरात के अंदर ऐसे कुछ फेमस प्लेसेस हैं वो हमको नज़र आते हैं। इसके बाद में देखो स्टेप वेल ऑफ अदालज की बात आती है। स्टेप वेल ऑफ अदालज नियर गांधीनगर के पास में है। स्टेप वेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन
आदि खड़ी स्टेपवेल जूनागढ़, अपार्ट फ्रॉम नडियाद, नडियाद के अंदर है। इसके बाद में मेहमदाबाद, उमरगढ़, कपड़वंज, वधवान, उसके बाद में कैलाशवरी, महिसागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम्पल है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वाव आपको मिलती हैं। इसके अतिरिक्त देयर आर मेनी टेम्पल्स ऑफ सहस्त्रांजय माउंटेन, जैन टेम्पल की बात आती है पाली थाना, भावनगर डिस्ट्रिक्ट। फ्यू ऑफ द टेम्पल वर बिल्ट इन 11th सेंचुरी, कुछ तो 11th सेंचुरी के अंदर बने हुए हैं। तारंगा पिलग्रिम सिचुएटेड हिल्स नियर ऑफ तिम्बा, तारंगा जो हिल है पिलग्रिम सेंटर है वो नियर कहाँ पे है, तिम्बा विलेज के पास में, खेरुला तालुका इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द टेम्पल ऑफ तारामती इज ऑल्सो हियर। और इसके बाद में सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में द्वारिकाधीश टेम्पल इन देवभूमि, द्वारिका है जिजोरियस हिस्टोरिकल हेरिटेज के रूप में, मतलब बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। दिस लिस्ट ऑफ गुजरात कल्चर हेरिटेज हैज़ बीन कंप्लीट ईयर। काफ़ी और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनको हमने यहाँ कुछ के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा की है। फिर गुजरात के अंदर कौन कौन से प्लेसेस, किस किस प्लेसेस पर कौन कौन सी वाव्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। फिर आता है हमारा साउथ इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया फेमस फॉर देयर डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हैं। देवर मेड इन द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट, ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट में बने हुए हैं। दे आर पिरामिडिकल शेप एंड मल्टी स्टोरी, पिरामिड की स्टाइल में और मल्टी स्टोरी बहुत। एंड वन अट्रैक्शन स्टोन प्लेस्ड ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर वो अट्रैक्टिव पत्थर रखा जाता है। यार्ड ऑफ टेम्पल का जो विस्तार है बहुत बड़ा होता है। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ड इन एंशिएंट टाइम, अब कौन कौन से देखिए, महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु, कैलाश टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु, विरूपक्षा टेम्पल पट्टडकल कर्नाटका, और इसके बाद में परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में, वैकुंठनाथ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु। तो देखो यहाँ हमारी कुछ साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात की। इसके बाद में वहाँ कई बड़े बड़े जो विशाल मंदिर आज भी स्थित हैं, और ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर कहे जा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका कि प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर से कौन कौन से प्लेसेस हैं, पिलग्रिम्स के बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो देखिए, पीपल ऑफ इंडिया गो टू जर्नी, इसके बाद में कहाँ जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं। अब 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग इंक्लूडेड बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका एंड जगन्नाथपुरी। जो 4 धाम है हमारे, 4 धाम में देखो बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यहाँ यात्रा करते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री। तो ये तो हमारा उत्तरी भारत के 4 धाम हैं, मात्र उत्तरी भारत के 4 धाम। लेकिन जनरली इंडिया के 4 धाम हैं, द्वारिका जो गुजरात के अंदर स्थित है, बद्रीनाथ उत्तराखंड, इसके बाद में रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ये 4 धाम कहे जाते हैं भारत के लिए। इसके बाद में यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकालम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतट हिमालय तु केदारम गुष्मेशम च शिवालय। और गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल जो है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें इसके अतिरिक्त अमरनाथ यात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ अंबाजी के अंदर स्थित है। फिर आती है यहाँ पे कुछ परिक्रमाएं होती हैं, जिसमें गिरनार की परिक्रमा सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। और सहस्त्रांजय प्रदक्षिणा, नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। इंडिया हैज़ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड, और भारत के अंदर इसका एक विशेष
आइडेंटिटी है टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड विजिट इन इंडिया, और भारत के अंदर ये लोग यहाँ हमारे विजिट करते हैं फॉरेन के लोग, और दिस एक्सीलेटर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, और इससे हमारे को एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है। तो इस तरीके से देखो हमारे टोटल वर्ल्ड ने अभी तक जैसे 5,000 और उसमें से 32 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया यूनेस्को के द्वारा गोद दिए हुए वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने चैप्टर नंबर 6 फिनिश किया। राइट द नोट्स ऑफ दिस होल टॉपिक, सभी टॉपिक्स के नोट्स लिखना है। जय श्री स्वामीनारायण।